जी मैंने कितना मारी मेरी दी है तू जी मैंने कितना मारी मेरी दी। अगर मैं इस समय ग्राउंड जीरो से बात करूं तो आप देखेंगे महिलाओं ने एक तरह से चुनियां पकड़कर पूरी तरह से इस प्रभात चौक पर जाम लगा दिया है। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि इस जाम लगाने के पीछे कारण ये है कि कल अपने सदर थाना के पास एक्सीडेंट होता है, ट्रक और इनोवा की टक्कर होती है। ये बताया ये जा रहा है कि जिस लड़की की मौत हुई है उसके ससुराल पक्ष की ओर से लगातार उन्हें इलीगल हरास किया जाता रहा है और लगातार उन्हें डराते धमकाते रहे। परंतु मैं बताऊं कि इस मामले में दोनों तरफ से लोग इंजर्ड हुए हैं, काफ़ी घायल हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये सिर्फ महिलाओं का सारा जो जत्था आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रभात चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया। और ये देखिए किस तरह से आप नम आंखों के साथ आप देखेंगे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची और जहां तक अगर बात करें तो समझा करके या फिर उनको अपने विश्वास में लेकर के इस जाम को खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये मामला आज सुबह से ही दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं उनका ये कहना था कि जब वो थाना सिटी पहुंचते हैं तो उन्हें सदर भेज दिया जाता है, जब सदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक मिनट छड्यो तो उन्हें थाना सदर भेज दिया जाता है। दूसरी ओर यहाँ मामला तकरार होता नजर आ रहा है, तड़कता जो मामला जो है वो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महिलाएं गाड़ी के आगे गाड़ी को बढ़े वो देखें पैर पकड़े जा रहे हैं कि गाड़ी रोक ली जाए। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो ये बंद करवाया जा रहा है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। और ये सुबह से अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं तो सुबह से ये जो परिवार है वो थानों के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। जो कि सच्चाई वो है वो ये सच्चाई निकल कर सामने आ रही है और इस समय इनके धैर्य ने इस समय जवाब दे दिया और ये सड़कों पर उतर आए। अगर बात करें मैं आपको बताऊं कि अगर हम यहाँ मौके पे मौजूद उनसे बात करें तो नंदा साहब, और ये आखिरकार क्या मसला बना था, इधर आए। अगर बात करें भाई साहब क्या मामला बन रहा है कि आप हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं, कारण देखो जी साडी कुड़ी मरी है, छोटी भैन मरी है, ठीक है। ये एक्सीडेंट के नाम से मामला दबा रहे हैं। असी सवेर दे कदी तुहाडे सामने तुहानू पहला भी बुलाया सी, कदी सानू सिटी थाने, कदी सानू सदर थाने, कदी सानू सिविल हस्पताल, सवेर दे खज्जल परेशान किए लोग। और उस तो बाद असी इन्होंने पूछा कि जेडे उन्होंने सोहरा परिवार कितने है, उन्होंने उत्ते जिहड़ा भी एसआई खड़ा सी कहंदा मैनू नहीं पता कितने है, कहंदा मैं जवाब थोड़ी देई जाना हर एक नूं, ये गल थोड़ी हुंदी जी। हाँ, ये बात किसने कहा आपको कि मुझे नहीं पता कौन कहा है? ये जिहड़ा ये सिटी थाने का जिहड़ा भी वो मुंशी सीगा, मैनू नाम नहीं उहदा पता, जसविंदर सी शायद, उन्हें गल कही, कहना मैं कल्ले कल्ले नूं जवाब थोड़ी देना। मैं कहा जी आ सारे सवेर दे परेशान बैठे, सारा पिंड परेशान बैठा, कुड़ी इन्हां दी मर गई, उन्होंने मारती कुड़ी, जहर खिलाया गया कुड़ी नूं। कुड़ी ने फोन करके कहा कि मैनू कुछ पिला रहे है, उस तो बाद रात नूं सानू 12 बजे तो बाद फोन आंदा कि कुड़ी दा एक्सीडेंट हो गया। असीं इन्हां नूं सिर्फ इन्नी गुजारिश की कि साडी दरखास्त लैके साडा परचा दर्ज किया जाए। ये कहंदे एक्सीडेंट दा, मैं कहा एक्सीडेंट दा परचा दर्ज करो, लेकिन साडी भी दरखास्त दा परचा दर्ज किया जाए कि सोहरे परिवार ने कुड़ी मारी है। ये आपकी ओर से मांग की जा रही थी। और सुबह से लगातार जो आप इस मामले को देख रहे हैं तो पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई इसमें नजर आई है? बहुत ही ढिलमुल कार्रवाई। रात का 1 बजे का एक्सीडेंट होया और शाम को 4 बजे तक पर्चा नहीं कट होया। क्या 15 घंटे लगते पर्चा कट्टन नूं? क्या ये कंप्लेंट आपकी कंप्लेंट लेने से किन्होंने मना की है? जो आप कंप्लेंट की बात कर रहे हैं कि जो ससुराल पक्ष पे आपने सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो मतलब कि कहने का भाव है कि लड़की ने उसके एक्सीडेंट तो पहला जो घटना घटी है कि लड़की के उपर कुटमार हो रही है, लड़की ने जबरदस्ती जहर पिलाया जा रहा, लड़की ने 112 से कॉल की है, लड़की अपने घर वाले ने बार बार रिकॉर्डिंग्स भेज रही है भी ये देखो मेरे अत्याचार हो रहा है, मैंने जबरदस्ती जहर पिलाया जा रहा, पता नहीं की पिलाया जा रहा। उस तो बाद रात को फोन आता उसका एक्सीडेंट हो गया। असी ये नहीं चाहते, ठीक है एक्सीडेंट की जो कार्रवाई होंदी रहे, जो जांच होए, लेकिन जो एक्सीडेंट तो पहला लड़की के उपर जुर्म होया उस जुर्म के अंगेज के उपर जी उन्होंने कार्रवाई की जाए। हाँ। उस जुर्म के अंगेज के उपर जो जुर्म हो रहा सी एक्सीडेंट तो पहला उसके उपर पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करने तो जी है नकार रही है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब जो जाम लगाया गया ये किन कारणों को लेकर के लगाया गया और कब तक ये जाम रहेगा? टाइम दे दिया, सुबह के बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन की मिन्नतें कर करके जब बस हो गई ना, हार कर हम यहाँ पे आए हैं कि इसको पुलिस को जगाने के लिए। अब पता चल गया कि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस है, वो सिर्फ जाम लगाने से जागती है, वैसे आम आदमी की सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आज साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप सुबह भी देखिए, हम सुबह से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, हमने मिन्नतें कर ली हैं,
थाना सदर में भी जाकर आए, हमने अपनी उनको रिक्वेस्ट की है, लेकिन अभी देख लिया कि प्रशासन सो रहा था, लेकिन अब हमने जब जाम लगाया तो जाग गया। सरकार कहती है हर एक को इंसाफ मिलेगा, हर एक की बात सुनी जाएगी। इन चीजों को कैसे देखते हैं, क्या बात सुनी गई? ये आप 50-60 लेडीज देख रहे हैं ना, सुबह से भूखी बैठी हुई हैं, किसी ने खाना तक पानी तक नहीं पिया अपनी बेटी के लिए, और जिसकी उसकी 1.5 साल की बेटी है, उस बाप का देखिए क्या हर्ष है जिसकी बेटी सारी रात से अत्याचार सह रही है। वो 100 किलोमीटर बैठा हुआ है, 100 किलोमीटर में उसकी बेटी अत्याचार सह रही है, और उसने जो प्रशासन ने, जो सरकार ने नंबर दिए हुए हैं, उस पे वो कॉल कर रही है बार बार। बेटी पे अत्याचार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार या राज्य सरकार वो हमेशा कहती नजर आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है वो अपने नारे को सच करते सामने? आपके सामने है, आपके सामने है, उसकी कोई जज नहीं है कि उदाहरण आपने सुबह भी देखा, हम सुबह से लग रहे हैं, अभी आपके सामने क्या हो रहा है कि बेटी बचाओ हो रहा है, कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, किसी को जुर्म की उनके ऊपर कोई महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बंद जो है वो स्पेशल पुलिस के खिलाफ है या फिर उनके खिलाफ है? जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ है। और कब ये जो आप जाम लगाए, ये जाम हमारी जब हमारा जो अत्याचार हुआ उसकी मौत से पहले, उस अत्याचार के अकॉर्डिंग हमारी जो कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, उसके बाद हमारा जो जाम। अभी तक किसी बड़े अधिकारी ने आपसे संपर्क करने ऐसा वो इस बात पे अभी भी नहीं आ रहे हैं कि हम आपकी जो मौत से पहले उस पर लड़की पे अत्याचार हो रहा था कि उसके अकॉर्डिंग हम आपको कोई आश्वासन नहीं मिला कि उसके अकॉर्डिंग आपको हम रिपोर्ट लिखेंगे। कहते जब 2 महीने बाद रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की तब बाद लिखेंगे। थाना सदर को हमने उनको बोला, जो इंचार्ज थे, कि आप हमारी रिपोर्ट तो ले लीजिए। वो कहते या तो आप डिप्टी साहब को दे दो या फिर SSP साहब को दे दो। ये कोई चोरी की घटना थोड़ी है, लड़की मरी है, लड़की किसी की जान गई है, इन लोगों को कीमत ही नहीं है किसी चीज की। हम सुबह से बैठे हैं। बड़ी बात, अगर इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़े, अगर इंसाफ के लिए जाम लगाना पड़ जाए तो प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी। और सबसे बड़ी बात, ये जितने बंदे बैठे हैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई लोकल नहीं है, कोई सुबह 6 बजे के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, और कभी इधर घूम रहे, कभी उधर घूम रहे। फिर अभी देखो सुबह से प्रशासन जागा नहीं। हमारे को कोई शौक नहीं है जाम लगाने का, किसी का संजय, सारी जनता हमारे भाई बहन है, ठीक है ना। हमारे को किसी को तंग करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई एक हद होती है किसी चीज की, तो हमारे को मजबूर होकर सड़क पर बैठना पड़ा। वो भी एंड में देखो 5 बज गए हैं, सुबह के हम 6 बजे के बैठे हैं। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी बुलंद करती लड़कियां, महिलाएं नजर आ रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इस वक्त राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो MCC जो लागू है, और 1 जून को यहाँ 7वें चरण में वोट होना, और बड़ी संख्या में यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन भी पहुंची है। और बात करते हैं, और ये लगातार जो है प्रशासन ने मेरा मसला हल नहीं किया, प्रशासन ने मेरी कुछ नहीं सुनी, कभी मेरी ती मारी भी मैंने कह दी उधर तो जा, ए तू उधर तो जा, और तो ती ने होगी तो क्या करूंगे, वो आज मेरी ती मार दी, कल किसी और की मार गई। ओ फिर क्या करेंगे तुसी? ओ मेरी ती मार दी चिम्मे ने, ओ मेरी बच्ची मार दी है, ओ चिम्मे ने मेरी ती मार दी, सोरे ने मारी मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची तड़फा के मारी राती, मैनू क्या पता था। ओ मेरी प्रिया तू किथे नु मार दी तेरे सोरे ने, ओ मेरी ती मार दी, 25 साल दी ती मारी मेरी 25 साल दी ती मारती चिम्मे ने, ओ चिम्मे ने मारती मेरी ती, ओ चिम्मे ने मारती पे पुत ने, ओ चिम्मे तेरा पुत काते नहीं मारिया, ओ मेरी बच्ची मारती। ये बिलाप करती माँ नजर आ रही हैं, इनकी बेटी जो है वो रात एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुकी है, और ये जो सारा बंद है वो अभी तक की बात में अगर नजर आए तो वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ही ये जो है ये जाम लगाया गया है। इनका कहना ये है कि सुबह से ये इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु थाना सिटी की पुलिस इन्हें थाना सदर भेज देती है, और थाना सदर की पुलिस इन्हें थाना सिटी भेज देती है। और दूसरी तरफ तकरार होती जो नजर आ रही है, वो मैं कहूँगा कैमरामैन को इसे जरूर कैच करें नज़दीक से। और दूसरी तरफ सड़क बंद के दौरान तकरार होती जो नजर आ रही है, ये ग्राउंड जीरो से ये जो तकरार नजर आ रही है। और दूसरी तरफ ये जो विरोध है ये सिर्फ इंसाफ की लड़ाई है, और इंसाफ की लड़ाई में आप अगर देखें तो बहुत ही, और ये तकरार आप देखेंगे
ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਉਰੇ ਨੂੰ ਕਰ सो ये तकरार क्योंकि साथ ही सिविल हॉस्पिटल है होशियारपुर का और दूसरी तरफ मैं बात करूं कि एक तरफ सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर है, दूसरी तरफ बस स्टैंड को मुख्य मार्ग जाता है और तीसरी तरफ शहर की ओर मुख्य मार्ग जाता है और वहीं ये जलंधर का मुख्य मार्ग है और शहर को इस वक्त शहर को बीच में जोड़ती है। और दूसरी तरफ यहीं से कुछ दूरी पर अभी पॉलिटिकल पार्टियों के जितने उम्मीदवार हैं उनका डिबेट भी करवाया जा रहा है और दूसरी तरफ राज्य में एमसीसी लागू होने के बाद अगर इंसाफ के लिए लोगों को सड़कें बंद करनी पड़ जाए या सड़कों पर उतरना पड़ जाए तो इस पर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं कि ये लड़की के माता हैं जो कि बिलाप करते नजर आ रहे हैं। ਰਾਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਜੀ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰੌਲਾ ਸੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰੇ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫਨੈਲ ਵਗੈਰਾ ਪਿਲਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿਟੀ ਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਿਟੀ ਹੋਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਣਾ ਉਸ ਹੁਣ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸਰ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪਿੰਡ ਰਾਜ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਧੁਰਨਾ ਮਕਾਉਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਧਰਨਾ ਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 306 ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕੀ ਕਰਨਾ।